नमस्कार, मध्य प्रदेश की ताजा खबरों के साथ आपके साथ मैं कमरुद्दीन खान हाजिर हूं। बड़ी खबर श्योपुर से, जहां पर एक गांव में भीषण आग लग गई। तेज आंधी के दौरान गांव में भीषण आग लगी हुई है। आग की चपेट में कई घर आ चुके हैं। हालांकि कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जरूर जताई जा रही है। अभी भी आग पर काबू पाया नहीं जा सका है। विजयपुर क्षेत्र के हुल्लपुर गांव में यह आग लगी हुई है। आग बुझाने के लिए सिर्फ एक दमकल ही मौजूद है। ग्रामीण भी आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं। चूंकि तेज आंधी के दौरान गांव में आग लगी हुई है और आग की चपेट में इस वक्त कई घर उसकी जद में आ चुके हैं। कोई जनहानि तो नहीं हुई, लेकिन लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। अभी भी आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। विजयपुर क्षेत्र के हुल्लपुर गांव में किस तरीके से भीषण आग लगी हुई है, तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख पा रहे हैं। आग बुझाने के लिए सिर्फ हालांकि एक दमकल ही मौजूद है, जबकि और ज्यादा दमकल यहां पर होने चाहिए। और इक्के दुक्के लोग भी जिन्हें डर है कि उनका नुकसान होगा, गांव का नुकसान होगा, घर का नुकसान होगा, चीजों का नुकसान होगा, इसलिए लोग खुद आगे आकर अपने स्तर पर आग बुझाने की कोशिशें कर रहे हैं। ग्रामीण भी इसमें सहयोग दे रहे हैं, क्योंकि आग की जद में कई घर आ चुके हैं। रात का ये वक्त है और ऐसे में जाहिर सी बात है आग बुझाने में दिक्कतें होंगी। श्योपुर के विजयपुर क्षेत्र के हुल्लपुर गांव में किस तरीके से ये आग लगी है, तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। धुएं का गुबार, आग की ऊंची ऊंची लपटें। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी दीपक दंडोतिया जुड़े हैं संवाददाता श्योपुर से। दीपक, ताजा जानकारी क्या आपके पास? जी बिल्कुल कमरुद्दीन, विजयपुर क्षेत्र के हुल्लपुर गांव में ये आग लगी है और आग की वजह तो अभी तक पता नहीं चल पाई है, लेकिन तेज आंधी होने की वजह से यह आग गांव के कई इलाकों में फैल गई है, जिससे 25 से 30 घर इस आग की जद में आ गए हैं। और अभी तक जहां तक बात करें तो कोई हताहत होने की तो खबर नहीं है, लेकिन कई मवेशी हैं वो जिंदा जल गए हैं। और जो घरों के अंदर जो सामान रखा था घर गृहस्थी का और अनाज था, वो पूरी तरह से जलकर खाक हो गया है। इस वजह से जिन लोगों को घरों में आग लगी है वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। और अभी तक हैरत की बात यही है कि विजयपुर इलाका विधानसभा क्षेत्र है और एक बड़ा इलाका है, फिर भी यहाँ पर दमकल की व्यवस्था है। जहाँ 3 से 4 गाड़ियां होनी चाहिए, वहाँ केवल एक ही गाड़ी है। और इसी वजह से इतनी बड़ी आगजनी में अभी तक आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। करीब 2 घंटे से दीपक, बड़ा सवाल यही है कि दमकल की एक ही गाड़ी क्यों, और आग इतनी भीषण है तो दमकल की गाड़ियां बढ़ाई क्यों नहीं गई? कौन है जिम्मेदार? जी बिल्कुल, हर साल यही हालात रहते हैं। बीते सालों में भी इसी तरह के हालात बने थे, कई जगह आगजनी हुई थी। फिर भी यहाँ प्रशासनिक अमले द्वारा विजयपुर क्षेत्र में दमकल की गाड़ियां उपलब्ध नहीं कराई गई, जबकि जिला मुख्यालय से विजयपुर की दूरी करीब 150 किलोमीटर है। और ऐसे में अगर श्योपुर से विजयपुर के लिए गाड़ियां भेजी जाती हैं तो 1.5 से 2 घंटे वाहनों को पहुंचने में लग जाएगा और इतनी देर में आग अपना काम कर चुकी होगी और जो इलाका है पूरी तरह से जल चुका होगा। लेकिन फिर भी हर साल ऐसे माहौल बनने के बावजूद भी प्रशासन बिल्कुल विजय, जिम्मेदारों को जवाब देना चाहिए, उनको भी इसमें सहयोग देने की जरूरत है, क्योंकि दमकल की जो गाड़ियां हैं उसमें करीब करीब जिस तरह से भीषण आग लगी है, कम से कम 4-5 की संख्या तो होनी चाहिए थी, लेकिन एक ही है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक आपका जानकारी देने के लिए, ताज़ा जानकारी देने के लिए। तो न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर ये तस्वीरें आप एक्सक्लूसिव देख रहे हैं, जहां पर विजयपुर क्षेत्र के हुल्लपुर गांव में करीब करीब कई घर आग की जद में आ चुके हैं। दीपक बता रहे हैं 25 से 30 घर इसकी जद में आ चुके हैं। लॉकडाउन में मुंबई के कल्याण से मजदूरों को लेकर लौट रही ट्रेन आज सतना स्टेशन पहुंची, जहां ट्रेन में खाने के पैकेट को लेकर 2 गुटों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि जमकर मारपीट हो गई। झगड़े के चलते काफी देर तक ट्रेन सतना स्टेशन पर खड़ी रही। बाद में जब मामला शांत हुआ तो ट्रेन बिहार के लिए रवाना हुई। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, बड़ी रोचक तस्वीरें, जहां पर खाने के पैकेट को लेकर किस तरीके से 2 गुट आपस में भिड़े हैं। प्रवासी मजदूर हैं ये, बिहार लौट रहे थे। सतना स्टेशन की तस्वीरें।
इस बीच शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया। लॉकडाउन के नियमों में सहूलियत दी गई। दूसरे राज्यों के हॉटस्पॉट से भी मध्य प्रदेश लोग आ सकेंगे। ऐसे लोगों के लिए सिर्फ एक बार ही पास जारी होगा। शादी के लिए जिले के भीतर एसडीएम स्तर पर ऑफलाइन इजाजत मिलेगी। जिले के बाहर की ऑनलाइन अनुमति जिला स्तर से ही मिलेगी। विधायक रामेश्वर शर्मा ने सीएम को खत लिखा था। और तो भोपाल से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, सरकार ने लॉकडाउन के नियमों में सहूलियत दे दी है। अन्य राज्य के हॉटस्पॉट एरिया से एमपी के लोग आ सकेंगे। ऐसे लोगों को प्रदेश में आने के लिए केवल एक बार ही पास जारी होगा। शादी के लिए जिले के भीतर एसडीएम स्तर पर ऑफलाइन इजाजत मिल सकेगी। शिवराज सरकार में मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा कि घर वापसी के लिए ई पास की व्यवस्था का सरलीकरण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि हर दिन ढेरों शिकायतें मिल रही हैं। सरकार पास के सरलीकरण पर विचार कर रही है। सुनिए। ये संवेदनशील है और बहुत सारे मजदूर बहुत राज्यों के हमारे यहाँ हैं, हमारे राज्यों की दूसरी जगह हैं, हमारे जिले के दूसरे जिले में हैं, दूसरे जिले के हमारे जिले में हैं। तो बहुत सारी परेशानियां तो हैं, लेकिन धीरे धीरे जैसे ही लॉकडाउन में थोड़ी सी जहां जो ग्रीन एरिया है उनमें थोड़ी हम लोगों ने सुविधा अभी दी है। जो रेड जोन है उनमें टोटली मनाही है। जैसे महाराष्ट्र में रेड जोन में मुंबई से नहीं आ पा रहे हैं और ना ही गुजरात से आ पा रहे हैं। जहां जहां रेड जोन है वहां से आना ही मनाही है। पर जहां जहां ग्रीन जोन में है, जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, यहाँ व्यवस्था की है। वहाँ की सरकारों से हमारे मुख्यमंत्री जी ने बात की है और अभी बहुत सारे लोग जैसे उत्तर प्रदेश के लोग हैं तो उन्होंने छोड़ दिया इलाहाबाद तक। इलाहाबाद तक हमारी गाड़ियाँ जाती हैं रीवा से और उनको लेकर वापस आ जाती हैं। ऐसे ही अगर झांसी तक आ जाते हैं तो झांसी के पास हमारी गाड़ियाँ पहुँच जाती हैं, लेकर आ जाती हैं। तो जितना संभव हो रहा है उतना ज्यादा प्रयास हम लोग कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये भी है कि मजदूर तो आए, लेकिन मजदूर की जांच पर्याप्त मात्रा में हो, जांच उसकी सही हो, ताकि ऐसा ना हो कि वो संक्रमित मजदूर। और अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में पैर पसारते कोरोना की बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको अपडेट दे दें कि रतलाम में 4 मरीज सामने आए, शाजापुर में 1, उज्जैन में 14, भोपाल में 41 मरीज सामने आ चुके हैं। इस तरह से एमपी में अब तक 3197 कोरोना केस सामने आ चुके हैं। प्रदेश में 24 घंटे में 73 कोरोना पॉजिटिव केस सामने आ चुके हैं। तो मध्य प्रदेश में आंकड़ा जो है वो लगातार बढ़ रहा है। 3197 कोरोना केस सामने आए। हालांकि राहत की बात यह है कि 1138 मरीज ठीक हुए और अब तक कोरोना से 184 मरीजों की मौत भी हुई है। इंदौर में 1681 पॉजिटिव केस सामने आए, उज्जैन में 198 पॉजिटिव केस, भोपाल में 638 आंकड़ा पहुंच चुका है। इस तरह से आपको अलग अलग जगहों से तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो आप देखिए, ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझा देते हैं पूरे प्रदेश में जिलों के हालात क्या हैं। मुरैना में 18 केस हो चुके हैं, विदिशा में 13, श्योपुर में 4, धार में 76, बड़वानी में 26, खंडवा में 50, बैतूल में 1, होशंगाबाद में भी ये आंकड़ा बढ़ रहा है। उमरिया में 0 केस है अभी, सतना में 1, टीकमगढ़ में 3, सागर में 5, मंदसौर में 40, रतलाम में 24, शाजापुर में 7, देवास में 30। खबर राजधानी भोपाल से, जहां पर कोरोना से एक और शख्स की मौत हो गई। 90 साल के बुजुर्ग की एम्स में इलाज के दौरान मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के पिता थे बुजुर्ग। 2 अप्रैल को मृतक की रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी और तब से इनका इलाज चल रहा था। हालांकि उम्र ज्यादा थी। 90 साल के बुजुर्ग की एम्स में इलाज के दौरान मौत हुई है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी के पिता थे बुजुर्ग। 2 अप्रैल को इनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, तब से इलाज चल रहा था। भोपाल में इस तरह से कोरोना से एक और शख्स की मौत हुई। और बात ग्वालियर की करूं तो आज कोरोना के 5 पॉजिटिव मरीज सामने आए। जीआरएमसी की जांच रिपोर्ट में पुष्टि हुई है।
ग्वालियर में अब पॉजिटिव मरीजों की संख्या 16 पहुंच चुकी है। 6 मरीज ठीक होकर घर भी लौट चुके हैं। 10 मरीजों का जया रोग अस्पताल में इलाज चल रहा है। और इंदौर में खुशियों का कारवां आगे बढ़ रहा है। खुश कर देने वाली खबर है दरअसल। डिस्चार्ज हुए मरीजों की संख्या 600 के पार पहुंच चुकी है। 4 अस्पतालों से 134 मरीज डिस्चार्ज किए गए। अरविंदो अस्पताल के 100 मरीज हैं। इंडेक्स के 21 मरीज, MTH से 6 मरीज और चोइथ राम अस्पताल से 7 मरीज ठीक होकर घर लौट गए। तस्वीरें देखिए। राजधानी भोपाल से खबर यह है कि योद्धाओं ने कोरोना को हरा दिया है। अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 33 कोरोना योद्धा और 33 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौटे हैं। भोपाल में ठीक हुए मरीजों की संख्या इस तरह से 364 पहुंच चुकी है। कोरोना को हराकर ये योद्धा डिस्चार्ज हुए। और बात मजदूरों की। हैदराबाद से चलकर भोपाल एक ट्रेन, स्पेशल ट्रेन पहुंची है, जहां पर मजदूरों छात्रों को लेकर ये ट्रेन, स्पेशल ट्रेन पहुंची है। हजारों मजदूर और छात्र भोपाल पहुंच चुके हैं। स्टेशन पर मजदूरों का स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया। भोपाल के मजदूरों का अभी अस्पताल में चेकअप होगा। दूसरे जिलों के मजदूरों को बसों के जरिए रवाना किया गया। 51 बसों के जरिए दूसरे जिलों में रवाना किया गया। मजदूरों के लिए स्टेशन पर व्यापक इंतजामात किए गए। घर वापसी को लेकर मजदूरों के चेहरे भी खिले थे। चेहरे पर संतोष दिखा। इंदौर में कोरोना के संक्रमण को देखते हुए 2 हफ्ते तक रेड जोन की मियाद बढ़ा दी गई। अब तक यहां 1681 कोरोना पॉजिटिव मरीज मिल चुके हैं, जिनमें से 81 मरीजों की मौत हो चुकी है। साथ ही 1109 पॉजिटिव मरीजों का शहर के अस्पतालों में इलाज चल रहा है। देर रात जारी मेडिकल बुलेटिन में बताया गया कि 27 नए मरीज सामने आए। 2 मरीजों की मौत की पुष्टि के बाद अब यहां कोरोना से मरने वालों का आंकड़ा 81 पर पहुंच चुका है। इन सब के बीच अब सैंपलिंग की संख्या बढ़ा दी गई है। मंगलवार को 723 सैंपल इकट्ठा किए गए। इनको मिलाकर अब तक जांचे गए सैंपलों की संख्या 10,000 पार कर दी गई। अब तक 10,409 सैंपल की जांच रिपोर्ट आ चुकी है। मंगलवार को लिए गए सैंपलों में से 552 की जांच हुई, जिसमें लगभग 4.8% मरीज पॉजिटिव पाए गए। उधर मंगलवार को 23 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। इन्हें मिलाकर अब तक 491 कोरोना पॉजिटिव मरीज ठीक होकर घर जा चुके हैं। हमारे जिले में 723 सैंपल्स कलेक्ट किए गए थे, जिनमें से 552 का रिपोर्ट आ गया है कल रात तक। शेष का आज अभी दिन में आ जाएगा। इनमें से 525 नेगेटिव थे और 27 पॉजिटिव थे। तो ये पॉजिटिविटी का जो रेशियो है ये धीरे धीरे कम होता जा रहा है, 10% से भी नीचे अब आ गया है। दूसरी बात ये है कि कल हमने करीब 23 लोगों को डिस्चार्ज किया और डिस्चार्ज के बाद अब हमारी स्वस्थ होकर घर जाने वालों की संख्या 500 के लगभग हो गई, यानी कि 491 लोग हो गए। संभवतः 100 मरीजों को हम आज पुनः डिस्चार्ज करेंगे। आज हमारे पास जो एक्टिव मरीज हैं उनकी संख्या 1100 है, जो कि विभिन्न अस्पतालों में बैठ के अपना इलाज करा रहे हैं। दूसरा ये कि सैंपल्स जो, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि कल हमारे पास 723 सैंपल कलेक्ट किए गए थे। ये कल रात को जो कलेक्ट किए गए, जमा किए गए, वो आउट की संख्या 800 से अधिक है। आज पुनः हमारा 800 से 1000 के बीच का टारगेट है। इसके लिए 11 नई टीमें, पहले 14 टीमें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जो विभिन्न SDMs के साथ में अपना क्षेत्र में जाके सैंपलिंग कर रही थी, परंतु अब 11 टीमें और बना दी गई हैं और ये टीमें पुनः अपना संग्रहण का कार्य बढ़ाएंगी और इस तरह से हम और अधिक लोगों की सैंपलिंग कर पाएंगे और ये पता कर पाएंगे कि अभी हमारी कम्युनिटी में क्या स्तर है। लॉकडाउन के दौरान इंदौर में मंदिर के सामने खड़े होकर लोगों को आरती करना महंगा पड़ गया। मौके पर पहुंची पुलिस ने न केवल लोगों को सबक सिखाया, बल्कि 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दरअसल नरसिंह मंदिर समिति ने पुलिस से नरसिंह प्रकोत्सव पर सामूहिक आरती की इजाजत मांगी थी, लेकिन सराफा थाना पुलिस ने इनकार कर दिया था। बावजूद इसके यहां बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा हो गए और मंदिर के बाहर ही खड़े होकर आरती करने लगे।
होंगे। मैडम न्यू नहीं कह रहे मैडम, मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। सॉरी, बैठिए, गाड़ी में बैठिए, गाड़ी में बैठा नहीं मैं कार्रवाई करूँ, नहीं मैडम लेडीज साथ में मैडम, मेरी बात सुनो प्लीज मैडम, आपके मेरी बात सुनो पहले। देख सकते हैं आपकी परसों आपके मंदिर समिति ने मेरे को पत्र दिया, हम 15 लोग इकट्ठे होंगे, दिया था मैंने उस पर लिख कर दिया था कि श्रीमान धार्मिक स्थल बंद है। उसके बाद आप भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं। थोड़ी सी मैडम, आप बैठ जाओ, मैडम लेडीज साथ में। इंदौर विधानसभा संख्या 3 से विधायक आकाश विजयवर्गीय ने लॉकडाउन में आज बीजेपी कार्यकर्ताओं की बैठक बुलाई। इस बैठक में करीब 100 से ज्यादा कार्यकर्ता शामिल हुए। बैठक में जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं किया, वहीं कर्फ्यू के नियमों का भी उल्लंघन हुआ। कांग्रेस ने जहां मामले में कड़ी कार्रवाई की मांग की है, वहीं आकाश विजयवर्गीय ने सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों के उल्लंघन पर कहा कि कोई नियम नहीं टूटा। हर विधानसभा क्षेत्र से सिर्फ 5 कार्यकर्ताओं को बुलाया गया था। बैठक इसलिए रखी गई थी कि कार्यकर्ता गरीब तक खाना पहुंचा सकें और कोई गरीब भूखा ना सोए। जहां देश को कोरोना संक्रमण से बचाने के लिए अलग अलग तरह की कवायद की जा रही है, वहीं इस बीच दतिया के श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर में पिछले 10 दिनों से कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए विशेष अनुष्ठान अरदास चल रहा है। इस विशेष अनुष्ठान की पूर्णाहुति में प्रदेश के स्वास्थ्य एवं गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा पहुंचे। आपको बता दें, इस अनुष्ठान का आयोजन देश को कोरोना संकट से बचाने के लिए गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और श्री पीताम्बरा पीठ मंदिर ट्रस्ट द्वारा कराया गया। धार्मिक ग्रंथों में ऐसी मान्यता है कि इस विशेष अनुष्ठान से महामारी के संकट से राहत मिलती है। और बात अदालतों की करते हैं। प्रदेश की अदालतों में इस बार गर्मी की छुट्टियां नहीं होंगी। हाई कोर्ट समेत जिला सेशन कोर्ट में समर वेकेशन कैंसिल कर दिए गए हैं। कोरोना के चलते कोर्ट का कार्य प्रभावित होने की भरपाई के लिए ये फैसला लिया गया है। हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल ने इस संबंध में नोटिफिकेशन जारी किया है। आपको बता दें कि अदालतों में 18 मई से 12 जून तक समर वेकेशन होते थे, लेकिन अब इस फैसले के बाद समर वेकेशन में कोर्ट का काम होगा। दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस को हराने की जंग लगातार जारी है। भारत में भी तीसरे चरण का लॉकडाउन जारी है और कोरोना वायरस के खतरे और इससे बचने के उपायों को लेकर लोगों को जागरूक करने के लिए नए नए तरीके इजाद किए जा रहे हैं। डिंडौरी में अपनी मिट्टी की खुशबू के लिए हुए पारंपरिक तरीकों से लोगों को जागरूक करने की मुहिम रंग लग रही है। देखिए, कोरोना महामारी के खिलाफ लड़ी जा रही लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार जागरूकता ही है। लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने, समय समय पर हाथों की सफाई के साथ ही सैनिटाइजेशन का ख्याल रखना ही वो उपाय है जो इंसानों को कोरोना वायरस के संक्रमण से अब तक बचाता चला आ रहा है। कोरोना के खिलाफ चल रहे इस युद्ध में जितने ज्यादा से ज्यादा लोग जागरूक होंगे, उतनी जल्दी ही हम कोरोना का काम तमाम कर पाएंगे। कोरोना वायरस को चारों खाने चित्त करने के लिए लोगों को जागरूक करना इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है। इसी कड़ी में डिंडौरी नगर परिषद के क्षेत्रीय कलाकारों के सहयोग से नुक्कड़ नाटक का आयोजन कर लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया जा रहा है। नुक्कड़ नाटक के अलावा गोंडी भाषा में गीत और नृत्य के माध्यम से भी लोगों को कोरोना महामारी और उससे बचने के उपायों के बारे में जागरूक किया जा रहा है। से हमारे एक लोकल कलाकार है राजू गौतम, उनके माध्यम से एक गीत तैयार किया गया है और साथ में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हम सब जागरूकता अभियान चला रहे हैं। और साथ ही साथ आज हमने पुलिस विभाग, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी, नगरीय निकाय के कर्मचारी जो लगातार एक कोरोना योद्धा बनकर हम सब की रक्षा में जुटे हुए हैं, और सबका आज हमने सम्मान भी किया है और लगातार जागरूकता अभियान हम आने वाले समय में चलाते रहेंगे। नगर पंचायत अध्यक्ष और उनकी पूरी टीम हमारे प्रशासन की अच्छी कार्रवाई के लिए उन्होंने फूल द्वारा स्वागत किया और मैं प्रशासन की तरफ से उनको धन्यवाद देता हूँ कि हमारे प्रशासन में जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उनको मोटिवेट कर रहे हैं और उत्साहित कर रहे हैं।
शहर के मुख्य चौराहों पर क्षेत्रीय कलाकारों के सहयोग से चलाए जा रहे इस जागरूकता अभियान में गोंडी भाषा में तैयार किया गया कोरोना गीत हो या फिर आदिवासी संस्कृति में रचा बसा नृत्य लोगों को आसानी से समझ आ रहा है। स्थानीय भाषा और बोली में हो रहे इस कार्यक्रम का बड़ा असर भी देखने को मिल रहा है। लोग सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रख इन कार्यक्रमों को देख रहे हैं और कोरोना से बचने के उपायों को लेकर जागरूक भी हो रहे हैं। इसके साथ ही कार्यक्रम में कोरोना से एक तरह की जंग लड़ रहे कोरोना योद्धाओं का सम्मान भी किया जा रहा है। लोगों को जागरूक करने के साथ ही साथ कोरोना महामारी से लड़ रहे योद्धाओं के मनोबल को भी बढ़ाने का ये प्रयास भी काफी सराहनीय है। उम्मीद है कि जल्द ही देश कोरोना के कहर से मुक्त होगा। न्यूज़ 18 के लिए डिंडौरी से विजय तिवारी की रिपोर्ट। बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली